आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो गोरक्षनाथ जी के श्लोक का अर्थ कल हमने वीडियो में जाना था। बिन गुर गुदड़ी नहीं बेसास, जिसमें गुरु की महत्ता कि जिनकी आंख खुली है, जिसने ब्रह्म तत्व के दर्शन पा लिए हैं, वो ही वहाँ ले जा सकते हैं। जो वहाँ गए हैं वही हमें ले जा सकते हैं। तो जिसको सच्चे सदगुरु मिल जाए तो एक पल की देरी न करो, समर्पित कर दो अपने आप को, संपूर्ण समर्पण कर दो कि अपना कुछ भी न बचे, मिट जाओ। अगर मिटने को तैयार हो गए तो सदगुरु उंगली थाम ही लेते हैं और आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन वो करा देते हैं, क्योंकि वो वहाँ से ही लौट कर आए हैं हमें ले जाने के लिए। तो जिसने देखा है, जिसने ब्रह्म के दर्शन किए हैं, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, वही हमें समझा सकते हैं, वही ले जा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की अनुभूति है, एक सत्यवाणी है। क्योंकि उन्होंने सत्य के दर्शन कर लिए तो वो जो भी कहेंगे उस पर हमें विश्वास आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी कि नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि वो बात सत्य ही है, वो कोई सुनी हुई या पढ़ी हुई बात नहीं है, वो खुद अनुभूति की हुई बात है, इसलिए हमें विश्वास आ जाता है। तो जिसे सच्चा सद्गुरु प्राप्त हो जाता है उसे ब्रह्म प्राप्ति हो ही जाती है। तो अगर आगे गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं, सुनी गुणवंता सुनी बुद्धिवंता अनंत सिद्धों की वाणी, शीस नवावत सदगुरु मिलिया जगत रेणी विहाणी। तो गोरक्षनाथ जी ने क्या कहा कि सुनो, जो सुन सकते हो समझ सकते हो तो समझो। सुनी गुणवंता, अगर थोड़ा गुण हो थोड़ी बुद्धि हो तो सुन लो। सुनी बुद्धिवंता, अगर थोड़ा बोध हो तो पकड़ लो। अनंत सिद्धों की वाणी, और यह मैं नहीं कहता हूँ, अनंत सिद्धों ने यही कहा है। तो अगर हमें सोचने समझने की जरा भी बुद्धि हो तो ऐसे सिद्धों की वाणी हमें सुननी चाहिए और अमल में भी रखनी चाहिए। ये गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि जो सुन सकते हो समझ सकते हो तो सुन लो, समझ लो। सिद्धों की वाणी को समझो, वो क्या कहना चाहते हैं वो करो, उस पे एतबार रखो, विश्वास रखो, क्योंकि वो सत्य वाणी है, वो अनुभूति की हुई वाणी है, ये कोई पढ़ी या लिखी हुई वाणी नहीं है। लेकिन हम अपने ही कान से सुनेंगे, ये तो अंतरात्मा से सुननी होती है। ईश्वर की खोज किसे है? इस शरीर को, मन को? पहले ये जानो, पहले ये सोचो, ब्रह्म के दर्शन आत्मदर्शन किसको करना है? इस शरीर को कि ये मन को? किसको? तो नहीं, वो हमारे अंतर आत्मा की पुकार है, वो हमारे अंदर की तड़प है, वो हमारे अंदर का विरह है कि जिससे हम बिछड़ चुके हैं, जिस परमात्मा से हम बिछड़ चुके हैं वहीं हमें वापस जुड़ना है। तो वो विरह, वो तड़प, वो पीड़ा, वो हमारे अंदर की पीड़ा है। तो समझना सिर्फ बुद्धि से नहीं है, हमारे अंतरात्मा से समझना है, क्योंकि वो उनकी पुकार है, हमारे अंतरात्मा की पुकार है कि हम अपने रूप को पा जाए, हम क्या है वो जान जाए, कहाँ से आए हैं वहाँ वापस लौट जाए। शीस नवावत सदगुरु मिलिया जगत रेणी विहाणी, बस शीस झुकाना आ जाए तो गुरु मिल जाए। इधर झुका शीस की उधर मिला गुरु, गुरु तो सदा मौजूद है, तुम झुको तो गुरु मिल जाए।
तो गुरु ये नहीं कहते, झुकने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर झुका दो गुरु के चरणों में। इस सिर का क्या करना है गुरु को? कहने का मतलब है कि समर्पित हो जाओ गुरु के चरणों में। जब समर्पित होने को तैयार हो जाओगे तो गुरु तो हर जगह मौजूद है। जो गुरु तत्व है वो जिस भी स्थान पर है उसे पता है कि कौन सी आत्मा पुकार रही है हमें, क्योंकि वो भी ध्यान नहीं है और वो शरीर में भी नहीं है। वो खुद ब्रह्म का रूप है। जगत में ब्रह्म तत्व ही है, लेकिन हमने जाना नहीं है और सदगुरु ने जान लिया है। हम इस आंख से देखते हैं, इस कान से सुनते हैं, इसीलिए जो हमारे सामने है वही हम देख पाते हैं। जो कोई दूसरा हमें कुछ बात कहे तो ही हम सुन सकते हैं, पर सदगुरु को ऐसा नहीं होता। वो तो इस ब्रह्म तत्व से मिल चुके, वो तो अणु अणु में व्याप्त है, वो कहाँ नहीं है। जिस तरह परमात्मा हर जगह है, वैसे ही सदगुरु हर जगह मौजूद है। उसे ये चर्म के कान से नहीं सुनते। वो तो जिस भी स्थान पर अगर शिष्य झुकने को तैयार हो गया, वो उसकी अंतरात्मा की पुकार कहीं से भी सुन लेंगे और आ जाएंगे। वो प्रकट हो जाते हैं वहां। वो लेने को तो आए हैं। देने वाले सहस्त्र हाथों से कृपा बरसा रहे हैं, पर कोई लेने को तैयार तो हो, कोई पुकारने को तैयार तो हो, कोई समर्पित होने को तैयार तो हो। और क्या समर्पण करना है? हमारा मन ही ना। और ये मन ही तो है जो हमें ईश्वर से दूर कर रहा है। हमारे और आत्मा के बीच जो सारे ये पर्दे लगे हैं मोह माया के, वो मन का तो है कारण। तो सदगुरु हमसे कुछ और नहीं मांगता, कुछ मांगने को है ही नहीं। वो तो हर मांग से परे है, वो तो ईश्वर से भी परे है। उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो हमें लेने आए हैं कि सबको सत्य के दर्शन हो, सबको ये पता चले कि ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, स्वयं क्या है, कहाँ से आए हैं, वो सब जान पाए और आनंद को प्राप्त हो। वो हमें आनंद देना चाहते हैं। बदले में क्या मांगते हैं? बदले में हमारा ये मन जो छटपटा रहा है अंदर से, कुछ और ही करने के लिए, पूरे दिन कुछ और ही इच्छाएं, कुछ और ही महत्वाकांक्षाएं, ये मन हमें कहाँ ले जा रहा है, कभी सोचो। पर ये मन हमें उतना सोचने को भी समय नहीं देता। मन दौड़ता रहता है पागल अश्व की तरह, और हम उनके साथ दौड़ते रहते हैं गुलाम की तरह। उसी पर ब्रह्म परमात्मा का अंश है सब यहाँ, लेकिन स्वयं एक गुलाम, खुद के ही मन के गुलाम बनकर बैठे हैं। ऐसे ही जी रहे हैं सब, और सबको इसमें मजा आ रहा है। जैसे गटर के कीड़े को गटर में ही मजा आएगा, उसे अगर आप लेकर फूल पे रख दो तो भी वो वहां से नीचे उतर कर वो वही कूड़े करकट वही गटर में जाएगा, क्योंकि उन्हें वहां ही मजा आता है। तो सदगुरु तो पुकार रहे, सदगुरु हर जगह मौजूद है, वो हमें ले जाने के लिए आया है। पर हमें तो यही अच्छा लगता है, इसी में मजा ले रहे संसार में, क्योंकि आनंद का पता ही नहीं है, इसीलिए ये मजा ले रहे हैं। पर यही मजा एक दिन सजा बन जाएगी, और फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं,
सारा दोष ईश्वर पर डाल देते हैं। तो ईश्वर ने बुद्धि दी है और ये मनुष्य अवतार दिया है तो कोई कारण से दिया होगा ना। कभी मन से परे होकर सोचो क्यों दिया है, क्या करना है, अभी जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। कभी सोचो बैठकर। तो शिष्य जिस भी स्थान पर अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएगा, गुरु उसी वक्त प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, वो हमारी पुकार सुन लेगा। पुरानी मिस्त्री कहावत है कि जब शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट हो जाता है। वेन एवर द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। एक क्षण की भी देरी नहीं होती, उधर शिष्य झुका और इधर गुरु प्रकट हुए। शीस नवावत सतगुरु मिलिया जगत रेणी विहाणी। फिर यह जगत की रात रात नहीं है, फिर तो जागते जागते बीत जाती है। इन छोटे से सूत्रों को समझना, गुनना और थोड़ा थोड़ा जीवन में साधना, इनका स्वाद लेना। जब हम हमारे आत्मा की दिव्यता को पहचान लेंगे तब हमारी चारों ओर एक प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश पुंज तो है हमारे अंदर। फिर ये बाहर की रात का अंधेरा भी हमें अंधेरा नहीं लगेगा, इतने प्रकाशवान हमारी आत्मा है। लेकिन शरीर को ही सब कुछ समझने वाले आत्मा को कब जान पाएंगे। इसमें भी आजकल की जनरेशन तर्क कर देती है कि ईश्वर कहाँ है। प्रश्न और बात ये होनी चाहिए कि ईश्वर कहाँ नहीं है। ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं कि जहाँ ईश्वर ना हो। लेकिन सबकी बुद्धि में क्या होता है, ईश्वर कहाँ है। पहले लायक तो बनो कि ईश्वर के दर्शन कर सको। ईश्वर तो चारों ओर है, पर पात्रता है कि देख पाओ। अगर तुमने ईश्वर को नहीं माना तो तुम्हारे मानने से या न मानने से फर्क क्या पड़ जाता है। सत्य एक ही है। और ईश्वर हर जगह मौजूद है। तुम मानो न मानो, इससे फर्क क्या पड़ेगा। तुम अपने आप से क्या कर लेते हो। कुछ बुद्धि से कोई कार्य किया तो वो बुद्धि भी तो ईश्वर ने दी है कि तुम्हारी पैदा की हुई बुद्धि है। ये हाथ पग हिला रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, सोच रहे हो, ये सब इंद्रिय किसने दी है, किसने बनाई है। ये ईश्वर की तो है कलाकृति। एक छोटा सा बीज जमीन में बोते हो और पूरा वृक्ष निकल, उससे पूरा वृक्ष हो जाता है। किसकी कारीगरी है ये। पर वो देखने की दृष्टि तो हो, वो सोचने को मन तैयार तो हो। अगर प्रश्न दिल में इतने उठ रहे हैं कि ईश्वर है कि नहीं, तो स्वयं जानो कि है कि नहीं। सिर्फ प्रश्न कर लेने से क्या होगा। जिसके उत्तर जानने की कोई आतुरता नहीं, कोई तत्परता नहीं, तो फिर प्रश्न क्यों उठते हैं, क्यों करते हो प्रश्न। जब जवाब मालूम ही नहीं और जवाब कभी मालूम करना भी नहीं तुम्हें, तो फिर प्रश्न क्यों। तो ईश्वर और सद्गुरु दोनों एक ही तत्व है, ब्रह्म। वो दोनों अलग नहीं है, इसीलिए वो चारों तरफ व्याप्त है। और जो जैसा पात्र, फिर जो जैसा पात्र है उसे ऐसे गुरु मिल ही जाते हैं।
यहाँ गुरुओं की भी कोई तंगी नहीं है। जो जिसकी खोज है वो उसे मिल ही जाता है। जैसे समुद्र के किनारे कोई खड़ा है कि बस ये लहरें आती है जाती है फिर समुद्र में समा जाती है, यही देखना था, तो वो देख लेते हैं। किसी को और मजा लेना होता है तो वो नाव में बैठकर कुछ आगे तक निकल जाते हैं समुद्र के पानी में ऊपर ऊपर, उसे उसमें मजा आ जाता है। लेकिन जिसे गहराई नापनी हो, जिसे गहराई में देखना हो, वो कूद जाता है अंदर और देख लेता है कि अंदर समुद्र के अंदर क्या है। तो जो समुद्र देखने आए हैं उसे नाव मिल ही जाएगी। जो जिस खोज में जाता है उसे वो पात्र मिल ही जाते हैं। पग पग पर आजकल गुरु मिल जाते हैं। ना स्वयं कुछ जाना है, ना स्वयं की कोई अनुभूति है, ना स्वयं कुछ दर्शन किए हैं। जितना उसे याद होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, वही बात लेकर वो हमें समझाएंगे और सामने वाला वो समझ भी जाता है। बाहर बाहर का जो गुरु कहते हैं ये मत करो, हो गया तुम्हारा, तुम बन गए त्यागी, हो गए पूर्ण। कौन से पूर्ण? ये अनंत की यात्रा है, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है कि पूर्ण हो जाए कोई। ये तो अनंत की मार्ग है, अनंत का, अनंत है ईश्वर। उसका कोई छोर है कि वहां तक हम पहुंच गए? इसमें तो चलने का आनंद लेना होता है। परमात्मा का कोई छोर नहीं है कि वहां जाके हमें लगे कि पूर्ण हो गए, अब हो गया। इसलिए इस राह पर चलने का आनंद लो, लक्ष्य साधो, तभी मंजिल मिलेगी। खुशी मंजिल की नहीं होती, क्योंकि मंजिल के आगे कोई मंजिल नहीं होती। जो अनुभव करना है, जो अनुभूति करनी है, वो राह में करनी होगी। हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम, हमारा अभ्यास स्वतः हमें आगे जाने की प्रेरणा देगा। कदम उठाने की तैयारी तो करो। स्वयं कुछ जानना नहीं है, बस बैठे बैठे प्रश्न करना है। आजकल तो बैठे बैठे ईश्वर की भी भूले निकालते हैं लोगों। इतनी भूले कि इतनी तो एक बेवकूफ इंसान भी नहीं करता। उतनी भूले ईश्वर की बैठे बैठे निकाल लेते हैं कि उसने ये किया होता तो अच्छा, इसने ये ना किया होता तो अच्छा। शायद अब तो ईश्वर भी सोच रहा होगा कि ये सृष्टि बना ही नहीं होती तो अच्छा था। लेकिन फिर भी उसने आकर ये प्रश्न नहीं कहा, किया नहीं हमसे। और हम हमेशा ईश्वर को कहाँ रखते हैं? अपने प्रश्नार्थ चिन्ह पर। बल्कि सारे जिंदगी का उत्तर ही ईश्वर है। पर हमारे लिए ईश्वर कहाँ है? प्रश्नार्थ चिन्ह पर, कि वो है भी कि नहीं। तो ऐसे समर्पण कहाँ से आएगा? समर्पण मतलब खुद का मिट जाना। अब खुद की ना कोई ख्वाहिश है, ना इच्छा, ना आकांक्षा, ना महत्वाकांक्षा, कुछ भी नहीं। अब तो सदगुरु बोले वो ही करना है बस। अब वो जहां ले जाए, वो मारे तो मारे, तारे तो तारे, वो विश्वास हो तो समर्पण हो सकता है ना।
जिसके अंदर प्रश्न ही प्रश्न भरे पड़े हो, वो कभी भी समर्पित नहीं हो सकता। प्रश्न का भी कोई छोर नहीं, तर्कों का कोई छोर नहीं। प्रश्न उठा है, अच्छी बात है, तो उसका जवाब भी स्वयं ढूंढो, फिर बोलो। शीस नवावत सदगुरु मिलिया, जगत रेणी विहाणी। बस यही जीवन है। इसे जीवन में बुनो, इसे जीवन में गुनो, इसे जीवन में उतारो। रही मन नीर पहान, बूढ़े पे सीजे नहीं, तैसे मूर्ख जान, बूझे पे सूझे नहीं। जैसे पत्थर नदी में पड़ा रहता है फिर भी भीगता नहीं, ऐसे ही ना समझ सत्संग भी करते हैं तो भीगते नहीं। नदी में पत्थर पड़ा रहता है पर वो भीगता नहीं। ऐसे ही जिसके अंदर प्रश्न भरे पड़े हैं, तर्क भरे पड़े हैं, जो खुद को बड़े ही समझदार समझते हैं, वो अगर सत्संग में भी जाएंगे तो वो उसमें भीगेंगे नहीं, क्योंकि सामने वाला जो भी बात कर रहा होगा उसमें उसके दिल में सिर्फ प्रश्न उठ रहे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो क्या फायदा सत्संग में जाने का? वहां भी प्रश्न ही है तो अपने ही घर पे बैठकर प्रश्न करो। सत्संग में जाने की क्या जरूरत फिर? और अगर सत्संग में गए ही हो तो विश्वास करके तो देखो एक बार। सत्संग करने वाला भी कोई शास्त्र, कोई वेद की बात ही कर रहा होगा ना। विश्वास करके देखो, ऐसे जी कर तो देखो, अपने जीवन में अपनाओ तो सही उस बात को। बूढ़ा तो रहता है, डूबा तो रहता है पानी में, मगर सींचता नहीं, भीगता नहीं, अछूता ही रह जाता है। पानी में पड़ा पड़ा अछूता रह जाता है। तैसे मूर्ख जान, बुझे पे सीजे नहीं। सत्संग में बैठकर जो सुन तो ले, शब्द तो सुन ले, लेकिन अनुभव न करे। तो ये गोरक्षनाथ जी उदाहरण दे रहे हैं कि नदी में पत्थर पड़ा है, ना सीजता है ना भीगता है, वैसा के वैसा पत्थर बना रहता है। तो ऐसे ही जो मूढ़मती होते हैं वो शब्द तो सुन लेते हैं अपने कानों से, पर उसका अनुभव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते और ना ही जीवन में उतार पाते हैं। जैसे सत्संग में गए थे कोरे कोरे, वैसे ही कोरे कोरे लौटते हैं। नहीं भीगेंगे, किसी भी बात से नहीं भीगेंगे। और हम जीवन से अछूते ही है, हमारा जीवन भी अछूता है। अंदर आत्मा परमात्मा, वो पर ब्रह्म परमात्मा हमारे ही अंदर है। देखा किसी ने क्या? जानने की कोशिश भी तो नहीं करते हम लोग। तो हम भी अछूते ही है ना उस आत्मा से। हम भी कहाँ भीगे, कहाँ सीजे। सबको पता है आत्मा सो परमात्मा, लेकिन किसने ये तत्परता दिखाई कि उस आत्मदर्शन पाना है, आत्मदर्शन करना है, उस ब्रह्म तत्व को जानना है, देखना है। तो हम भी तो शब्द सुन सुन लेते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं। जो उतारते तो ये तत्परता होती कि हम खुद भी आत्मदर्शन पाले। तो अच्छी बात कहीं सुनो तो उसे जीवन में अपनाओ तो कोई बात बने। बूझे पे सीझे नहीं, सुन ले समझ ले मगर जिए न, अनुभव न करे, उसे मूर्ख समझना। वह पत्थर है या सत्संग है, भीगो डूबो जियो। तो जहाँ अच्छी बात हो रही हो, सच्ची बात हो रही हो, जहाँ सत्य बात हो रही हो, उस बात को सुनो, उसे जीवन में उतारो। ऐसी रहनी रहो, ऐसी करनी करो। एक बार करके तो देखो।
तो गोरक्षनाथ जी यही हमें संदेश देना चाहते हैं इस श्लोक के द्वारा कि जहाँ भी ये सिद्धों की वाणी है उस पर विश्वास करो, उसे सुनो तो फिर उसका अनुभव करो। वही अनुभव एक दिन हमारी अनुभूति में बदल जाएगा, वो हमारे स्वयं की अनुभूति होगी और हम बड़े आनंद से, बड़े सत्यता से कह पाएंगे कि आत्मा ही परमात्मा है और चारों ओर वो ही परमात्मा का बसेरा है। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।